ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब शयान की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। क्या अब अंसा को पता चल जाएगा कि जो उसकी वीडियोस वायरल करवाई थी उसमें किसी और का हाथ नहीं बल्कि शयान का हाथ था। क्या अब मुरसलीन अनस को इस बात पर एग्री कर लेगा कि वो अंसा को रोक ले? क्या जब अंसा का भाई अब उसको कॉल करके उसके मरे हुए बाप की इज्जत का सवाल करेगा तो उसके बाद अंसा अपने भाई को क्या जवाब देगी? ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में अब अनस और अंसा दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि आगे की ज़िंदगी इन दोनों की एक दूसरे के साथ चलेगी। अनस अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होता है तो अंसा भी उसको वहां पर खड़ा करके कह देती है कि रुको मैं तुम्हारे बाल सेट करती हूँ, जहां पर अंसा और अनस एक दूसरे के आहिस्ता आहिस्ता करीब होने लग जाते हैं। अनस जैसे ही जाने लगता है तो वो अंसा को रोक कर कहता है कि अंसा आज तो तुम बहुत प्यारी लगती हो, जिसे देखकर अंसा की तो खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो उसको कहती है थैंक यू। और फिर अनस अपने काम के लिए चला जाता है। जैसे ही अनस अपने काम से वापस आता है तो अनस और अंसा दोनों बैठे बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त अंसा के भाई की कॉल आ जाती है। वो उसको कॉल करके खूब बातें सुनाता है और कहता है कि हाँ तुमने मेरे तो मरे हुए बाप की भी लाज नहीं रखी, आखिरकार तुमने वहीं पर निकाह कर लिया ना जहाँ पर तुम गंद घोर रही थी। जहाँ पर अंसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने भाई का मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि भाई मैं अपनी सच्चाई को साबित करके आपके सामने लाऊंगी, देखना एक दिन। और वो अपने भाई से कहती है कि भाई मुझे पता है कि आपने ये सब कुछ भाभी के कहने पर किया, आपने मुझे अपने घर से निकाला सिर्फ भाभी के कहने पर, क्योंकि भाभी नहीं चाहती थी कि आप लोग मुझे इस घर में रखो, क्योंकि अगर मैं उस घर में रहती तो आप लोगों को मेरा हिस्सा देना पड़ना था। सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए आपने मेरी इज्जत उछाली और आपको शर्म तक नहीं आई। और ये बात आप ये भूलना मत कि मैं आप लोगों को माफ कर दूंगी। अब देखना मैं कानूनी कार्रवाई करके कैसे आप लोगों से अपना हिस्सा लूंगी, आप लोग भी याद रखोगे। जहाँ पर अंसा ये बात कहकर कॉल को कट कर देती है। अंसा अनस के पास बैठी होती है और उसे कहती है कि अनस अब मैं अपने दुश्मन को ढूंढ कर रहूंगी, जिसने ये वीडियो वायरल की थी, अब मैं उसको ढूंढ कर रहूंगी, मुझे जो मर्जी इसके लिए करना पड़ जाए। जहाँ पर अनस उसको रोकता है लेकिन अंसा किसी की बात नहीं मानती और वो कहती है कि ये बात मेरी इज्जत पर आई है और मैं कभी भी अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी, इसलिए अब जो मर्जी हो जाए अब मैं अपना हक लेकर रहूंगी और इसके लिए मुझे जो मर्जी करना पड़े। अब अंसा अपने दोस्त डिप्टी कमिश्नर सिद्दीकी के पास जाएगी और जाकर उसको सब कुछ करवाएगी और उसको बताएगी कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ। क्या अब डॉक्टर सिद्दीकी इन सब की इंक्वायरी करना शुरू कर देगा? क्या अब इंक्वायरी करते करते वो लोग सामने आ जाएंगे जिन्होंने इसका वीडियो को वायरल किया था और इसको बदनाम किया था? दूसरी तरफ अनस को भी पता चल जाता है कि अंसा अब कभी भी नहीं रुकेगी और वो अपने सब घर वालों को बता देता है कि अब जो मर्जी हो जाए अब अंसा तो अपने दुश्मन को ढूंढ कर रहेगी। जहाँ पर शयान को जब ये बात पता चलती है तो उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई तो उसको मुंह दिखाने के काबिल कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पहले उसने बहुत सारी ऐसी करतूतें की लेकिन हर किसी ने माफ कर दिया, लेकिन अब तो इसको अंसा कभी भी माफ नहीं करेगी। और दूसरी तरफ सुबह सुबह अंसा तैयार होकर जाती है। अंसा जैसे ही सीढ़ियां उतर रही होती है तो शाजिया आगे से आ जाती है और उसको आकर कहती है कि तुम सुबह सुबह इतना तैयार होकर कहाँ पर जा रही हो? जहाँ पर अंसा अब उनसे कुछ नहीं छुपाती और कहती है कि मुझे तैयार होकर जाने वाला पूछने वाला आप कोई नहीं होती, मुझे मेरा शोहर पूछने वाला है, वही इनफ है और आपको किसी ने ये राइट नहीं दिया कि आप मेरे से पूछे। जहाँ पर शाजिया कहती है कि ज्यादा मेरे आगे से जुबान मत खोलो, तुम बताओ कहाँ जा रही हो? जहाँ पर फिर अंसा उसको कहती है कि मैं तो अपना काम करने जा रही हूँ, मैं अपने दोस्त डिप्टी कमिश्नर सिद्दीकी से मिलने जा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे अपने दुश्मन का पता लगवाना है, वो है कौन जिसने मेरे ऊपर कीचड़ उछाला है। जहाँ पर जैसे ये बात सब लोग सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं कि ये अंसा क्या कह रही है। मुरसलीन उसी वक्त अनस को बुलाता है और बुलाकर कहता है कि अनस मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो मर्जी हो जाए इस लड़की को रोक लो, मेरे बेटे के ऊपर नाम नहीं आना चाहिए। जहाँ पर इस दफ़ा अनस डरता नहीं है और वो कहता है कि चाचू जान आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अनसा किसी से नहीं डरती और वो अपने मुजरिम को ढूंढ कर रहेगी, इसके लिए वो अपनी एडी चोटी का जोर लगा देगी। जिसके बाद मुरसलीन उसको कहेगा कि तुम बस इसको रोक कर रहो, लेकिन अनस उसकी बात नहीं मानेगा। अब मुझे तो लगता है कि मुरसलीन सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए अब अनस से ये डील करेगा कि अनस ये जो घर है मैं सारे का सारा तुम्हारे नाम करता हूँ, और वो उससे कहेगा कि मैं तुम्हारे नाम ये सब कुछ
कुछ करूँगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम मेरे बेटे के ऊपर किसी भी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं आने दोगे। जहाँ पर क्या अब अंसा इनकी बात को मानकर सब कुछ छोड़ देगी या फिर अंसा अपने हक के लिए बोलेगी? मुझे तो लगता है कि अंसा कभी भी इनकी बातों में नहीं आएगी, क्योंकि अंसा को पता है कि अब उसके ऊपर उसका भाई अपना कीचड़ उछाल रहा है। उसके भाई को अब यकीन हो गया है कि वो सच में गलत थी और अंसा को अपने भाई को झूठा करना है और अपनी सच्चाई को बाहर लेकर आना है। इसीलिए अंसा अब सदीकी के पास जाएगी और जाकर उसे कहेगी कि जल्दी से तुम सारी इंक्वायरी करना शुरू कर दो। और सदीकी भी इसका बहुत अच्छा दोस्त है, वो इसका साथ देगा और फिर सारी की सारी सच्चाई बाहर लेकर आएगा। और दूसरी तरफ अब इसके भाई और भाभी को भी इस बात का डर लग गया। वही अंसा जिसकी जुबान इसके भाई के आगे खुलती नहीं थी, आज वो अपने हिस्से के लिए खड़ी हो गई है। और अंसा ने तो अपने भाई को साफ साफ कहा है कि वो कानूनी कार्रवाई करेगी। उसके भाई को डर लग गया कि अगर हमने ऐसा कुछ उसको ना दिया तो वो कानूनी कार्रवाई करके हमारे से सब कुछ छीन लेगी और हमें उल्टा जेल की हवा लगेगी। दूसरी तरफ मुरसलीन अब हर कोशिश कर रहा है कि वो किसी न किसी तरह अनस को वर्गला ले। वो अपने घर को उसके नाम करना शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ उसने उसकी फूफो को साफ साफ कह दिया कि मैं सब कुछ अपने बेटे भतीजे के नाम कर रहा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये घर जो था इसके नाम था ना आधा, और अब पूरे का पूरा मैं इसके नाम कर दूंगा। जहाँ पर उसकी फूफो को इसकी कोई बात समझ नहीं आएगी और वह हैरान होगी कि एकदम से मुरसलीन को क्या हो गया, ये तो इतना जमीन और जायदाद का भूखा आज कैसे कि सब कुछ कर रहा है। जहाँ फिर वो उसको अनस को कॉल करेगी और अनस उसको सारी की सारी सच्चाई बताएगा कि अब अंसा ने अपने दुश्मन की सच्चाई का पता लगवाने के लिए सदीकी साहब से हाथ मिला लिया है। और सदीकी साहब तो बहुत अच्छे इंसान है और वो तो ढूंढ कर इसके मुजरिम को बाहर ले आएंगे और अंसा कभी भी पीछे नहीं हटेगी। वो अपने एडी चोटी का जोर लगा देगी, क्योंकि वो तो कभी भी अपने ऊपर कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए अब ताया जान ये सब कुछ मेरे ऊपर इल्ज़ाम को हटवाने के लिए अपने बेटे के ऊपर से मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ये वही इंसान है जो थोड़ी सी ज़मीन का टुकड़ा मेरे नाम लगने के बाद इन्होंने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया कि मेरी ज़िंदगी पर मेरी बातें करना शुरू कर दी। जहाँ पर अब शरीर भी फहाम के प्यार के जंगल में फंस चुकी है और उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि फहाम उसके साथ क्या से क्या करने वाला है। वो अब इस तरह इसका जीना हराम करेगा कि ये भी याद रखेगी कि इसका किससे पाला पड़ा। और दूसरी तरफ अब शयान को तो अनसा खुद ही इसका सबक सिखाएगी। अंसा जैसे ही सदीकी साहब के पास जाती है और जाकर उन दोनों की इंक्वायरी करना शुरू कर देती है, तो बहुत जल्द सदीकी साहब इस बात का पता लगवा लेते हैं कि ये सब कुछ करवाने वाला एक इंसान है। अंसा उसके पास पहुंचती है और जाकर उससे पूछती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। जैसे ही पुलिस उसको पकड़ती है, उसको गिरफ्तार करती है, तो वो सब कुछ सामने खोल देता है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा पागल नहीं है जो अपने ऊपर बात को बर्दाश्त कर ले। और वो तो कभी भी अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेगा, वो इसलिए सारे का सारा सच बता देगा। वो बताएगा कि शयान के दोस्त ने उससे फेक वीडियो बनवाने के लिए कहा था और उसे कहा था कि इन वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल करो कि इनकी इज्जत किसी काम की नहीं रहे, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। अंसा उसी वक्त जो इस शयान का दोस्त इसके साथ बड़ा घूम रहा था उसके पास जाती है और पुलिस को लेकर उसको भी जेल की हवा चखवाती है। पुलिस उसको जैसे ही पकड़ती है तो वो उसको कहता है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, ना ही मैंने कुछ किया है, ये सब कुछ करवाने वाला आपका अपना भाई, अपना कज़न है। क्योंकि आपको याद हो एक दफ़ा आपके मुंह पर उसने थप्पड़ लगाया था, तो आपने सिर्फ उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए उसको जेल की हवा चखवाई थी। उसकी वजह से इसके ताया जान ने अनस को भेजा, आपने अनस का साथ दिया और उसको जेल की हवा चखवाई। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसने इस बात का बदला लेने के लिए आपके ये साथ सब कुछ किया था। उसने आपकी इज्जत नीलाम करने की कोशिश की। जहाँ पर अंसा को जैसे ये बात पता चलती है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी एक इज्जत खराब करने के लिए ये सब कुछ शयान कर सकता है, तो उसने पता नहीं कितनी लड़कियों की इज्जत खराब की। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अब देखना मैं इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अंसा उसी वक्त डिप्टी कमिश्नर को साथ लेती है और अपने घर पहुंच जाती है। जहाँ पर वो जैसे ही घर पहुंचती है तो वो शयान का मुंह तोड़कर जवाब देती है, उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। उसको कहती है कि सिर्फ और सिर्फ तुमने हमारी इज्जत खराब करने के लिए ये सब कुछ किया, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने हमारी इज्जत को कैसे उछाला, तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। जहाँ पर दूसरी तरफ अंसा भी शयान से वीडियो बनवाती है कि सारे का सारा सच बोलो, तुमने ये वीडियो क्यों बनवाई थी, और वैसे ही वायरल करवाती है जैसे पहले इसकी वीडियो वायरल हुई थी। और फिर सब लोगों को पता चल जाता है कि अनस और अंसा दोनों पाक साफ थे।
ان को सिर्फ और सिर्फ एक बदनामी का धब्बा लगाया गया था जो अब बिल्कुल ये पाक साफ हो गए हैं। दूसरी तरफ अंसा भी जब ये सब कुछ बाहर आता है तो अपने भाई को कॉल करती है और कहती है कि भाई आप कह रहे थे ना मैंने अपने मरे हुए बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया। जैसी पहली वीडियो वायरल होती आपने देखी थी, ये भी आपने देख ही ली होगी। इतना तो मुझे ट्रस्ट है, तो आपको पता चल गया कि कौन सच्चा था और कौन झूठा था। आपने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया ना कि मैं उसके साथ इश्क मशूकियां चला रही थी। आपको इतना भी पता होना चाहिए जब मैं हॉस्पिटल में थी मैंने सबसे पहले आपको कॉल की, लेकिन आपने अपनी बीवी के कहने पर मेरी बात को बिल्कुल भी गौर नहीं किया और मुझे कहा कि मेरे घर में ना आना। इसलिए फिर मैंने एक अच्छा रास्ता चुना, अपने इस्लाम को देखा, अपने लिए महरम चुना और उसके साथ ब्याह कर उसके घर आ गई, क्योंकि इसके अलावा और मेरे लिए कुछ भी सोल्यूशन नहीं था। इसलिए मैंने अपनी प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन निकाला। ठीक है, आप लोगों ने जो किया सो किया, आपने तो मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया, आपने तो मेरी इज्जत और ज्यादा उछालने में सबका साथ दिया। और अब मेरी बात एक कान खोल कर आप भी सुन ले, आपने अपनी बेगम के कहने पर मुझे घर से निकाला था ना, तो अब देखना वो बेगम आपकी भी नहीं रहेगी। उसको सिर्फ आपका पैसा चाहिए, जिस दिन वो खत्म हो गया वो आपकी भी नहीं रहेगी। और आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि मेरा जो हिस्सा बनता है आप लोग चुपचाप मुझे दे दो, नहीं तो मुझे कानूनी कार्रवाई करनी आती है और बहुत अच्छे से आती है और मैं आप लोगों को करवा कर दिखाऊंगी। फिर आप लोग मेरे ऊपर किसी किस्म का ब्लेम मत करना। इसीलिए आप लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि जो मेरा हिस्सा बनता है आप लोग मुझे दे दो। जहाँ पर ये बात सुनने के बाद इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। जमील ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब तो उनका सारा काम तमाम हो गया और फिर अब क्या ये लोग उसको हिस्सा अंसा का दे देंगे या फिर अब इनको अंसा जेल की हवाएं इनको भी चकवाएगी। दूसरी तरफ क्या अंसा अब डॉक्टर सिद्दीकी साहब का साथ लेकर क्या अब शयान को उसके हल तक पहुंचा पाएगी? क्या अब शयान को उसकी सजा दिलवा पाएगी या फिर मुरसलीन फिर से कुछ ना कुछ करके अपने बेटे को फिर से एक दफा बचा लेगा? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।